प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, जैसा आप सभी जान रहे हैं, हम सभी साइरस पोर्टल के अंतर्गत इस समय अपनी एनर्जी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, खुद के अंदर बहुत सारी चेंजेस महसूस कर रहे हैं और साथ ही साथ पोर्टल की एनर्जी से जो हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत शेकी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा प्योरीफाइंग एनर्जी है। क्या क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं, क्यों आप परेशान हैं, कैसे आप इस एनर्जी से डील करेंगे, यानी कि हमें कौन कौन से चेंजेस अपने अंदर लाने होंगे ताकि हम पूरी ब्लेसिंग्स ले सकें, अपने आप को और प्योरीफाई कर सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साइरस पोर्टल हेवेंस गेट कहलाता है, क्योंकि सभी पोर्टल्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो साइरस पोर्टल के अंतर्गत आता है। इन्हें हेवेंस गेट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि लायंस गेट के लिए आपको पूरी तरह से प्योरीफाई होना होता है। और आप समझ सकते हैं कि जितना बड़ा अवार्ड या रिवॉर्ड आपको मिलना होता है, यकीनन टेस्ट भी कोई हल्का फुल्का नहीं होगा। तो करंट एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन पे भी जो साइरस पोर्टल की एनर्जी शेक दे रही है वो पेनफुल इसलिए है क्योंकि आप बहुत पहले से तैयार नहीं रहते हैं। और यकीन जानिए, इस तरह से आपको डीप हीलिंग दी जा रही है, डीप ट्रांसफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि एक एक रग से, एक एक सेल से आपकी ऊर्जा को जो आपको सर्व नहीं करने वाली है उसको निकाल के बाहर फेंका जा रहा है। और साथ ही साथ आपकी मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और कुछ दिन बाद आपकी हीलिंग भी शुरू हो जाएगी फुल मून आने तक। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि साइरस पोर्टल से हमें क्या इस समय फील हो रहा है। यहाँ पे मैस्कुलिन और फेमिनिन को एक ही एनर्जी मान के चलेंगे, दोनों तरफ इस एनर्जी से क्या प्रभाव आया है। उसके बाद हम बात करेंगे अलग अलग मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी की करंट सिचुएशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों साइरस पोर्टल का इफ़ेक्ट, जो सभी पे पड़ तो रहा है, किसी पे कम, किसी पे ज़्यादा। आप सभी जानते हैं पोर्टल्स की एनर्जी प्रतिवर्ष आती है, प्रतिवर्ष हम मॉडिफाई होते हैं, अपग्रेड होते हैं एनर्जी वाइज, और हमें हर बार इस एनर्जी का सामना करना ही होगा फॉर फ्यूचर। हर साल जो एक्सपीरियंसेस हम लेते हैं और उन एक्सपीरियंसेस और ट्रिगर्स को कितना हम बैलेंस करना सीख लेते हैं, उन्हीं की शिक्षा पे, उन्हीं लेसन्स के लिए हमें बार बार इन पोर्टल्स के अंदर से होके गुजरना पड़ता है। तो करंट एनर्जी में दोस्तों साइरस पोर्टल जो आपको गिफ्ट दे रहे हैं और साथ ही साथ पेन भी मिल रहा है, उसमें एक चीज़ जो कॉमन है वो है आपके साथ जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं जो आप कैरी करते हैं, या फिर गैजेट्स हैं, या फिर आपके व्हीकल्स हैं, आप महसूस करेंगे आजकल या कभी भी इस एनर्जी के साथ आपके गैजेट्स किसी तरह की एनर्जी ऐसी आपको अपने आसपास एनर्जी और फील्ड होगा जब आपके गैजेट्स काम करना बीच बीच में या तो बंद कर देंगे, ख़राब हो जाएंगे, ठीक से सर्व नहीं करेंगे। इस तरह की सिचुएशन भी आपके सामने आ सकती है। मे बी आपकी जितने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आप अपने पास रखते हैं, साथ ही साथ आपके गैजेट्स, आपकी घड़ियाँ, आपके मोबाइल या जो भी गैजेट्स आप अपनी लाइफ टाइम प्रयोग में लाते हैं, साथ ही साथ आप व्हीकल भी अगर लेके चलते हैं, सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ पे ये एनर्जी बता रही है कि हायर रेल्म की एनर्जी आपको कनेक्ट कर रहे हैं। ये एनर्जी सबके लिए नहीं है, कुछ स्पेसिफिक एनर्जी एक्सेप्टर्स हैं जो हमारे एनर्जी रिसीवर्स हैं, उनके लिए है। तो ज़रूरी नहीं कि ये एनर्जी सबसे रेजोनेट हो, लेकिन जिनसे रेजोनेट हो रही है, आप पूरी तरह यकीन करिए आप साइरस पोर्टल के मिड फोर्स के अंदर हैं। यानी कि ये एक खुशी की भी बात है, लेकिन यकीनन यहाँ आपको तकलीफ़ भी होगी। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं, आप कॉस्मिक एनर्जी के साथ पूरी तरह इन्फ्लुएंस में हैं और आपको
डीप एनर्जी के साथ अंदर और बाहर जो पेन फील होगा, यकीनन आपके व्यवहार में एक ऐसा परिवर्तन आप देखेंगे। ट्विन फ्लेम्स, ये सभी के बारे में बात हो रही है, डिवाइन फेमिनिन हो या मैस्कुलिन, आपके अंदर ऐसा परिवर्तन होगा जैसे आप मल्टी स्प्लिट पर्सनैलिटी जो होती है, इस तरह से भी आप रिएक्ट कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसी एनर्जी आप पे इस समय वर्क कर रही है, अपने बचपन से लेके पास्ट लाइफ तक जो भी पेन आपके अंदर हैं, आपको लगा कि आपने वो सब रिमूव कर दिया है, आपने बैलेंस कर दिया है, बहुत से लोगों को माफ़ करके रिलीज़ कर दिया है, लेकिन ये जो साइरस पोर्टल की एनर्जी है आपको एहसास दिला के जाएगी कि आपने अभी भी बहुत कुछ संजो के रखा है जिसे आपको रिलीज़ करने की आवश्यकता है। क्या है? सडनली आप फील कर सकते हैं पीस की एनर्जी है, लेकिन आप अचानक अब ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे होता है कि हम ऐसे तो नहीं थे, दिस इज़ नॉट मी। हमने कुछ ऐसा रिएक्शन दे दिया जो हम बरसों पहले कभी दिया करते थे जब हम डिस्टॉर्टेड या अनअवेकन हुआ करते थे। ऐसी एनर्जी सभी ट्विन फ्लेम के साथ हो सकती है, क्योंकि साइरस पोर्टल के अंतर्गत ये आपके लिए बिल्कुल अनुमन्य नहीं है, अलाउड नहीं है कि नेक्स्ट पोर्टल तक जाते जाते आप कुछ भी डार्क या ग्रे शेडो लेके जाएं। आपको यही सब निकालना है। तो करेंटली या आने वाले मून, फुल मून तक आपके अंदर ये चेंजेस आएंगे। फर्स्ट, आपके गैजेट्स, आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, आपके व्हीकल्स, वो सभी चीज़ें जो किसी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में वर्क करती हैं, आप उनमें डिस्टर्बेंस देखेंगे। एक बार फिर से कहना चाहती हूँ, ये एनर्जी ज़रूरी नहीं सबसे रेजोनेट हो। जो लोग डीप असेंशन में हैं, हायर असेंशन के फ्रंट में हैं, उनको इस एनर्जी का सामना यकीनन करना पड़ सकता है और इससे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये एनर्जी बार बार आपको याद दिलाएगी कि कुछ आपके अंदर चेंज आने वाला है। यहाँ कोई और भी हायर रेल्म की एनर्जी या कॉस्मिक एनर्जी जो अब ब्लेसिंग्स के रूप में आपके साथ है, वो ये याद दिलाएगी आपको कि आपको यहाँ पुराने पैटर्न्स को पूरी तरह से हटाना है और साथ में आपका जो एक्शन और रिएक्शन है वो ऐसा आप महसूस करेंगे जैसा आप चाहते भी नहीं कि आज की डेट में हम उस तरह बिहेव करें, क्योंकि आज हम स्पिरिचुअलिटी की पथ पे बहुत आगे आ चुके हैं। फिर क्यों हमने इस तरह से वर्स रिएक्ट किया? ऐसी सिचुएशन आपके सामने आने वाली है, तो आपको बहुत आवश्यकता है कि अपने आप को पीस में रखें, स्पिरिचुअल वे में ही अपनी थॉट्स को आगे रेडिएट करें, लेकिन फिर भी टेस्ट और सिचुएशन आपके सामने ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे। उनसे घबराना नहीं है। अगर आपने कुछ वर्स एक्शन दिया, रिएक्शन दिया, तब भी गिल्ट की एनर्जी में आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप अपने आप को बैलेंस फील करते हैं। कुछ सिचुएशन आपके सामने जानबूझ के ऐसी डाली जाएंगी जहां आपको ये रियलाइज़ कराया जाएगा कि देखो, क्या आप अभी भी बैलेंस हो? और आप यहाँ अपने आप को चेक करेंगे कि सिचुएशन वर्स आई हैं, लेकिन क्या मैंने जो रिएक्ट किया वो किस हद तक बैलेंस था। अगर आपने अच्छे से उस सिचुएशन को डील कर ली, इट मीन्स यू आर रेडी टू गो फॉर लायंस गेट। और अगर आप ये फील कर गए कि नहीं, जो हुआ वो दुखद था, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, ये तो मेरा फॉर्म ही नहीं है, इस समय हम जिस एनर्जी में हैं, ऐसा मैं अपने आप से उम्मीद नहीं कर रहा था या कर रही थी कि मैं ये हूँ, मीन्स आप रिग्रेशन में आएंगे, आप गिल्ट में भी आ सकते हैं, जो अभी आपके सामने टेस्ट आने वाले हैं या मे बी चल रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, ऐसे में आप घबराइए नहीं, रिग्रेशन है कोई बात नहीं, गिल्ट हुआ कोई बात नहीं। आपको रियलाइज़ कराने के लिए ही ये पोर्टल ऑन है कि अभी भी बहुत कुछ है, रिलीज़ करिए। अगर हम अभी तक कह रहे थे कि नहीं, हम बहुत पीस में हैं, हम अब उस तरह से बिहेव नहीं करते जैसा कभी हम डिस्टॉर्शन में किया करते थे, या जैसा कभी अनअवेकन होके हम रूड, एरोगेंट या फिर रिजिड होके बिहेव करते थे, सेल्फिशनेस की एनर्जी भी कभी कभी आप फील कर सकते हैं। ये सबके लिए ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें हों, मगर इन सभी में से कुछ ना कुछ आपको फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आप घबराएं नहीं, टेस्ट कीजिए।
टिक करिए या क्रॉस करिए कि यहाँ पे हमें इन चीज़ों को रिलीज़ कर देना है। अगर आपने उस सिचुएशन से अपने आप को पीस माइंड में निकाल लिया, इट मीन्स यू आर रेडी, यू आर ओके, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन स्टिल अगर आपको गुस्सा आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए, जो कि आप खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अगर आपको इस तरह का क्रोध आया और आपने वो चेहरा अपना देखा जो आप सोच रहे हैं कि ये कैसे हो गया, दिस इज़ नॉट मी, मुझसे ये कैसे हो गया, हम तो अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बहुत आगे निकल गए थे, तो यहाँ पे इस स्थिति का आपको सामना करना पड़ सकता है। यकीनन पेन होगा, ओवरऑल बॉडी आपकी पेन से गुजर रही है, यस आई नो, लेकिन नींद का अता पता फिर से गायब होने वाला है। याद रखिए दोस्तों, जब भी आप इस तरह के मेडिटेशन में या असेंशन में होते हैं जहाँ से आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, आपको अपने एक एक एक्शन की ज़रूरत है कि आप ध्यान करें कि आपने क्या क्या गलतियाँ की। ये गलतियाँ आपको दिखाई जा सकती हैं किसी भी फॉर्म में। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इस एनर्जी को डील करें। यहाँ पे कोई साइकिक अटैक मत समझिए, आपकी पर्सनालिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, आपका ऑरा कहीं भी स्प्लिट नहीं हुआ है, बस आपके अंदर से वो छुपा हुआ पेन, वो छुपे हुए मास्क और फेसेस उतरने वाले हैं। ज़रूरी नहीं हमने इसी जीवन में ये सब इकट्ठा किया है, हमने पास्ट लाइफ में भी बहुत कुछ इकट्ठा किया है। और ये पावरफुल पोर्टल इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि आपके छुपे हुए जो पास्ट लाइफ के चेहरे भी हैं उनको भी खींच के बाहर लाएगा और आपको सरप्राइज़ कराएगा कि देखिए ये आप हैं और इसको लेके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे में आपको यहाँ अपने आप पे फिर से वर्क करना है। दोस्तों, जब हम बहुत अच्छे से अपने इनर वर्क में आगे निकल चुके होते हैं और हमसे एक छोटी सी भी ऐसी गलती हो जाती है तो यकीनन हमें बहुत दुख होता है। इतना दुख होता है कि हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है आपको, बल्कि ये समझ लेना है कि ये पोर्टल हमें और प्योरीफाई कर रहा है। आप तुरंत सॉरी बोलिए, यहीं पे आपके ईगो का जजमेंट होगा। अगर आप हेडेक फील कर रहे हैं, हैवी हेडेक फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके सिर को किसी ने बांध रखा है, जकड़ के रखा है और नेक लाइन के पीछे से आपको पेन फील हो रहा है, आपकी आंखों के ऊपर तक इतना दर्द रह रह के उभर रहा है, यकीनन आप ईगो सेल्फ से परेशान हैं। आपका ईगो आपको बहुत सी सिचुएशन से बाहर ना लाने के लिए इस तरह के टेंट्रम शो करता है। दोस्तों, अगर ऐसी कोई भी भावना, ऐसी कोई भी गलती, ऐसा कोई भी अपना चेहरा आपको सामने याद आता है, दिखाई पड़ जाता है किसी भी सिचुएशन में, आपको तुरंत अपने ईगो को किनारे करना है। यही सब तो क्लीन करना है। ईगो को सबसे पहले हटा दीजिए, आपके सारे पेन बाहर हो जाएंगे। अगर आपका किसी से हॉट टॉक हो जाता है, तुरंत सॉरी बोलिए। हमें नहीं ले जाना ये दुख, हमें नहीं ले जाना ये पेन और गिल्ट, हमें नहीं ले जाना ये सारी काली छाया। हमें तो बस सिल्वर लाइट में रहना है, जैसा अभी तक हम पीस में थे। और जैसे ही आप फॉरगिवनेस और फॉरगिव कर देंगे उन सिचुएशंस को, सॉरी बोल देंगे, ईगो को भी डाउन करके निकल जाएंगे इस सिचुएशन से बाहर, आप तुरंत की तुरंत इतना अच्छा और पीसफुल फील करेंगे। क्योंकि चॉइस यहाँ पे हमारे पास है, अपने ईगो के साथ रहना है या अपनी पीस को पकड़ के आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे मुझे यकीन है कि हम सभी पीस का ही चुनाव करेंगे। जो पीस और मेडिटेशन और अलाइनमेंट में आनंद है, ईगो के साथ पेन ही पेन है। रिग्रेशन होगा, गिल्ट होगा, बहुत दुख होगा और फिर अपने आप में पश्चाताप ये रहता है कि हम ऐसे कैसे हो गए। तो ये एनर्जी यहाँ समझाने के लिए आई है। आपकी पास्ट लाइफ से लेके अब तक आपने फिर भी अगर कहीं कुछ छुपा रखा है तो वो सिचुएशन आपको टेस्ट के लिए डाली जाएगी। और साथ ही साथ जो अप्लाइंसेस की बात यहाँ की जा रही है कि किसी भी मैग्नेटिक या एनर्जी फील्ड की यहाँ पे फेलियर हो रहा है, आपको दिख रहा है 3D में जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या आपकी गैजेट्स हैं या आपकी व्हीकल्स हैं, अगर ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस या फेलियर फील कर रहे हैं तो आप ये यकीन से समझ लीजिए कि आपके साथ कोई हायर रेल्म की एनर्जी है जो अपनी प्रेजेंस आपको दिखा रही है। मे बी ये आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, किसी तरह की स्मेल फील कर सकते हैं, ऑड स्मेल भी हो सकती है, फाउल स्मेल भी हो सकती है और प्लेजेंट भी हो सकती है। इसमें आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है।
और बहुत ज़्यादा उन पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बार बार ऐसा फील हो रहा है और उन डिस्टर्बेंस से आपको ये महसूस हो रहा है कि आपका काम रुक रहा है, आप ध्यान कीजिए और महसूस कीजिए कि आप अलाइंड हैं। आप देखेंगे 5 से 6 दिन बाद ये एनर्जीज़ फिर से वापस आ जाएंगी और जो भी गैजेट या व्हीकल आपको यहाँ डिस्टर्ब कर रहे थे ऑटोमेटिक रन करना शुरू कर देंगे। तो ये हुई दोस्तों सारिस पोर्टल की बात। अब हम बात करते हैं हमारे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी के बारे में। करेंट एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इस समय डिवाइन मैस्कुलिन एकदम ऐसे शॉक्ड हैं, उनके साथ सिचुएशन इस तरह की आ रही हैं, एक कर्मा क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और दूसरा सामने आ जा रहा है। मतलब कि बैक टू बैक उनके सामने बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है कि समय ही नहीं है ये सोच पाने का कि मैं कहाँ हूँ। वो उन सिचुएशंस को सुधारने में ही लगे हुए हैं और ये रियली बहुत पेनफुल है। पेन उनके लिए है, कहाँ तक संभालूं, सब कुछ छूट रहा है, कुछ इस तरह की एनर्जी। और इस एनर्जी में वो काफ़ी अकेलापन सा भी फील कर रहे हैं। अगर बात की जाए सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन, हाँ हाइपर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर शोक भी है, वो भी शांति चाहते हैं, वो छाँव चाहते हैं जहाँ से अब वो थक के बैठ गए हैं और उन्हें इस सब जितनी भी पेन्स अभी तक गुजर रहे हैं इनसे बाहर निकलने की आवश्यकता है। करंट एनर्जी में ना तो उन्हें अपना होश है, ना ही सोसाइटी का। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम कहें तो इस समय वो एक जंप लेने वाले हैं, जैसे धरती से आकाश की तरफ जंप ली जाती है। तो जो दर्द और जो पावर चाहिए होती है वो दर्द भी फील कर रहे हैं और उन्हें वो एसेंशन की पावर चाहिए। और ऐसे में उन्हें पीस चाहिए। पीस के लिए उन्हें वक्त नहीं है, क्योंकि कर्मा उन्हें रेस्ट लेने नहीं दे रहा है। बराबर उनके साथ चाहे कार्मिक फील्ड हो या घर की सिचुएशन हो, हर जगह झगड़े की संभावना है। तो जो लोग डिवाइन फेमिनिन अपने मैस्कुलिन एनर्जी से कनेक्टेड हैं, उनके कर्माज में आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, बल्कि उन्हें बस ये कहना है कि एनर्जी बहुत लो चल रही है, झगड़े की संभावना हो सकती है, आप शांत रहें। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं कुछ कहना है, कुछ नहीं बताना है कि कौन सा पोर्टल है, शायद वो इस तरह से ना समझ पाएँ। लेकिन अगर आप कनेक्शन में हैं तो ग्रहों की दिशा बता के ही आप कह सकते हैं कि इस समय झगड़े की संभावनाएं हैं, हॉट टॉक हो सकती है, आपकी वर्क फील्ड में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जहाँ तक हो सके पीस से काम लें, अपने मन को शांत रख के काम लें और मेडिटेशन ज़रूर करें। नेक्स्ट हम आते हैं हमारी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। डिवाइन फेमिनिन्स जो आप फील कर रहे हैं आपसे बेहतर तो कौन ही बता सकता है, लेकिन परेशानी वहाँ पर आती है कि जब कुछ आपके साथ कुछ हो रहा होता है, आप समझते हैं कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या करूँ, कितनी जल्दी हील हो जाऊँ। मत घबराइए। यूँ समझ लीजिए कि डर्टी क्लॉथ्स हैं जिन्हें वॉशिंग मशीन में अगर डाला जाता है तो एक लिमिट टाइम होती है, उसके बाद जो अंदर शेक हो रहा है, जो वॉशिंग हो रही है, जो क्लिनजिंग हो रही है, ड्रेन किया जा रहा है, बहुत कुछ अंदर हो रहा है, मगर जो रिज़ल्ट सामने आएगा वो वाइट वॉश ही आएगा। आपका वाइट ऑरा ही अब आके बाहर आने वाला है। मत घबराइए। मैस्कुलिन की चिंता क्यों करनी है, वो भी अपने आप को क्लीन कर रहे हैं। ये एनर्जी सबके लिए बराबर है, उन्हें अपना कर्मा करने दें। और आपको जो ये फील हो रहा है, यहाँ पे हम गाइड करेंगे डिवाइन फेमिनिन्स को। जो सिचुएशन बताई गई थी कि रिग्रेशन की एनर्जी, गरम गुस्सा आ सकता है, बहुत सारे फेसेस आपके भी निकल के बाहर आएंगे। डिवाइन फेमिनिन्स इस बात पे अंडरलाइन करें, जो कुछ भी सामने आएगा इसमें आप कुछ भी खोने वाले नहीं हैं, बल्कि पाने वाले हैं। तो पाने के लिए अगर आपको क्लटर निकालना पड़े, खोना पड़े, तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। अगर आपको झुकना पड़ रहा है, अपने ईगो को ख़त्म करना पड़ रहा है, तुरंत छोड़ दीजिए अपने ईगो को। और जो लोग कहेंगे कि हमने ईगो तो है ही नहीं हमारे अंदर, हमें तो गुस्सा भी नहीं आ रहा है, लेकिन सिचुएशंस जब सामने आएंगी आप खुद उदास हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया, दिस इज़ नॉट मी।
तो ये कंडीशन है हमारी मैस्कुलिन और फेमिनिन में थोड़ा सा अंतर है। मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो अज्ञानता कह सकते हैं, अवेकन तो हैं लेकिन वो इस तरह के गाइडेंस में कभी नहीं आते हैं जैसा कि आप लोग ले रहे हैं, बल्कि वो अपने कर्मा फील्ड में अपने आप से ही खुद सीख रहे हैं और डिवाइन के गाइडेंस में हैं। उन्हें भी बहुत सारे लाइट कोड्स मिल रहे हैं, वो दूसरे तरीके से समझ रहे हैं। लॉजिकली ही डिवाइन उनको समझाते हैं, उनके लॉजिक का जवाब लॉजिक से उन्हें मिल रहा है और उससे वो लेसन ले रहे हैं। और फेमिनिन एनर्जी अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हुए इंट्यूटिव पार्ट से जब चलती है तो उसका इंट्यूशन ही यहाँ वर्क करेगा। सेम टू सेम आप भी फील करेंगे। आपको भी अपने मासेस को, अपने मास्क जितने भी आपके सामने अब आने वाले हैं उनको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस करिए, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए, अपने ईगो को ड्रॉप करिए, बल्कि ख़त्म कर दीजिए जहाँ तक हो सके। आपकी मम्मा से, आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपकी फ्रेंड्स के साथ, आपके मैस्कुलिन के साथ या फिर सोसाइटी में किसी भी फील्ड में, बहुत कहीं दूर नहीं, आपके स्पिरिचुअल ईगो भी अगर आ रहे हैं सामने तो प्लीज़ शट देम ऑफ। बिल्कुल क्लीन होना है। ये गाइडेंस आप सभी के लिए है। डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन बोथ हु आर लिसनिंग टू मी, प्लीज़ ड्रॉप योर मैसेजेस एंड फीडबैक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।